रुको, 1 सेकंड के लिए रुको, वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं वो बात तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर इस बात को सुनने के बाद भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे घर में जो तकलीफें चल रही है वो कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे बच्चे, एक सवाल पूछता हूं, बताओ तुम्हारे घर में दीपक कहाँ जलता है? मंदिर में, दरवाजे पर, या फिर जहां मन किया वहां रख दिया? अगर तुमने बिना सोचे समझे दीपक की जगह तय की है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही एक गलती, यही एक छोटी सी भूल तुम्हारे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। और तुम सोचते रहते हो नसीब फूटा हुआ है, लेकिन असली कारण तुम्हारे घर के अंदर ही छुपा हुआ है। आज मैं तुम्हें दीपक के बारे में वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हारे पंडित ने नहीं बताया, जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों ने शायद भूल गए बताना। ये बात सुनकर पहले तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम इसे अपने घर में अपनाओगे तब खुद महसूस करोगे कि जीवन में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। दीपक कोई साधारण चीज नहीं है। दीपक का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। दीपक का मतलब है ऊर्जा, शक्ति, सकारात्मकता। जब हम दीपक जलाते हैं तो वो सिर्फ अंधेरा नहीं भगाता, वो घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। वो घर के वातावरण को शुद्ध करता है, वो देवी देवताओं को घर में आमंत्रित करता है। लेकिन ये तभी होता है जब दीपक सही जगह पर जले, सही दिशा में जले, सही तरीके से जले। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में दीपक को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि जिस घर में नियमित रूप से सही दिशा में दीपक जलता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है, उस घर के लोग हमेशा सुखी और समृद्ध रहते हैं। लेकिन जिस घर में दीपक गलत दिशा में जले, गलत समय पर जले, गलत तरीके से जले, उस घर में चाहे कितनी भी मेहनत हो, चाहे कितनी भी पूजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गलती बाकी सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब तुम सोच रहे होगे कि दीपक जलाना तो हम रोज करते हैं, पूजा होती है, अगरबत्ती जलती है, दीपक जलता है, तो फिर गलती कहाँ हो रही है? मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी बात है। तुम दीपक जला तो रहे हो, लेकिन बिना नियम के, बिना दिशा के, बिना समझ के, और इसीलिए फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपक के लिए सबसे शुभ दिशा पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा है, यानी ईशान कोण। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। ये दिशा ज्ञान, शांति और समृद्धि की दिशा है। जब तुम इस दिशा में दीपक जलाते हो तो वो ऊर्जा पूरे घर में फैलती है, पूरे घर को सकारात्मक बनाती है, पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है, बुरी नजर नहीं लगती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन जो दिशा सबसे खतरनाक है दीपक के लिए, वो है दक्षिण दिशा। कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक मत जलाओ। ये दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यहाँ दीपक जलाने से घर में अशांति आती है, बीमारियां आती हैं, धन का नाश होता है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ता है। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि लोग रसोई घर में या बाथरूम के पास दीपक रख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। रसोई घर में तो दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा का ख्याल रखना जरूरी है। और बाथरूम के पास तो भूलकर भी दीपक मत रखो। यह अपवित्र स्थान होता है और यहाँ दीपक जलाना
नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देना है। अब बात करते हैं दीपक जलाने के सही समय की, क्योंकि दिशा के साथ साथ समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह सूरज उगने के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय जो भी ऊर्जा घर में प्रवाहित होती है वो पूरे दिन बनी रहती है। अगर तुम सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके दीपक जलाओ और मन में अच्छे विचार रखो तो उस दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। शाम के समय संध्या दीपक जलाना भी बहुत जरूरी है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। शाम को सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती हैं। उस समय घर में दीपक जलाने से ये नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाते थे। ये परंपरा बेकार नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरी समझ थी। मेरे बच्चे, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। दीपक में जो तेल डाला जाता है वो भी बहुत मायने रखता है। घी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत रहता है और घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। अगर घी का दीपक हर रोज नहीं जला सकते तो कम से कम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तो जरूर जलाओ। सरसों के तेल का दीपक भी शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर को सुरक्षित रखता है। लेकिन तिल के तेल का दीपक खास तौर पर शनिवार को जलाना बहुत फलदायी होता है। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। अब तुम्हें एक ऐसी गलती के बारे में बताता हूँ जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बहुत सारे लोग दीपक जलाकर उसे अधजला छोड़ देते हैं, यानी दीपक खुद से बुझ जाता है बीच में ही, और वो लोग दोबारा जलाने की कोशिश नहीं करते। मेरे बच्चे, ये बहुत अशुभ माना जाता है। जो दीपक बीच में बुझ जाए उसे तुरंत दोबारा जलाना चाहिए। अधजले दीपक को ऐसे ही छोड़ देना मतलब अपने घर में अधूरी ऊर्जा को बुलावा देना, और अधूरी ऊर्जा हमेशा नकारात्मक होती है। इसके अलावा दीपक की बाती का भी ख्याल रखो। बाती हमेशा साफ होनी चाहिए। पुरानी जली हुई बाती को बदलते रहो। काली और जली हुई बाती से जो दीपक जलता है वो पूरी तरह से शुभ नहीं माना जाता, और दीपक जलाने से पहले उसकी थाली को साफ जरूर करो। गंदी थाली में दीपक जलाना मतलब अशुद्ध मन से पूजा करना। एक बात और, जब भी दीपक जलाओ तो मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीपक ऊर्जा का माध्यम है और जो भावना तुम्हारे मन में होगी वही ऊर्जा दीपक के जरिए पूरे घर में फैलेगी। अगर मन में सकारात्मक भावना होगी तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, और अगर मन में नकारात्मक भावना होगी तो समझ लो वही नकारात्मकता पूरे घर को प्रभावित करेगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में जाते ही मन शांत हो जाता है, एक अजीब सी सुकून की अनुभूति होती है, और कुछ घरों में जाते ही मन बेचैन हो जाता है, घबराहट होने लगती है। इसकी वजह वहाँ की ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के दीपक का होता है। जिस घर में नियमित रूप से सही तरीके से दीपक जलता है उस घर में एक दिव्य शक्ति होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है जो वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद सोचो, इतने साल से तुम पूजा कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, लेकिन क्या जीवन में वो बदलाव आया जो तुम चाहते थे? अगर नहीं आया तो शायद कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, और वो गलती आज से बंद होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे घर में
दीपक सही तरीके से नहीं जल रहा है। पहला संकेत, अगर घर में बार बार दीपक की लौ बुझ जाती है, हवा नहीं है, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, फिर भी दीपक बुझ जाता है, तो ये संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दीपक उस ऊर्जा से लड़ रहा है और हार रहा है। दूसरा संकेत, अगर दीपक की लौ बहुत ज्यादा कांपती है, लौ एक जगह टिकती नहीं, इधर उधर हिलती रहती है, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब है घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तीसरा संकेत, अगर दीपक में तेल जल्दी खत्म हो जाता है, सामान्य से ज्यादा तेल लगता है, तो इसका मतलब है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है और दीपक उसे खींच रहा है। ऐसे में दीपक की जगह और दिशा दोनों को बदल कर देखो। चौथा संकेत, अगर घर में जो भी दीपक या मोमबत्ती जलाई जाती है वो जल्दी जल्दी गिर जाती है, टूट जाती है, तो ये भी एक संकेत है। इसका मतलब है घर में स्थिरता की बहुत कमी है और ऊर्जा बिल्कुल असंतुलित हो चुकी है। अगर इनमें से कोई भी संकेत तुम्हारे घर में दिख रहा है तो घबराओ मत, लेकिन ध्यान जरूर दो, क्योंकि ये संकेत तुम्हें सावधान करने के लिए आते हैं और सावधान वही होता है जो इन संकेतों को समझे और सही कदम उठाए। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय तुम आज से ही अपने घर में शुरू कर सकते हो और इनका असर तुम कुछ ही दिनों में खुद महसूस करोगे। पहला उपाय, हर रोज सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखो कि ये दीपक मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। ये भावना बहुत जरूरी है। बिना भावना के किया गया कोई भी काम अधूरा होता है। दूसरा उपाय, शाम को जब सूरज ढले तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे दीपक जलाओ। ये दीपक सरसों के तेल के हो सकते हैं। इससे घर में बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। घर के अंदर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ये उपाय अगर तुम 7 दिन लगातार करो तो खुद देखोगे कि घर का माहौल कितना बदल जाता है। तीसरा उपाय, अगर घर में बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो एक काम करो, घर के बीच में यानी बैठक में या जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता हो, वहां एक कपूर का दीपक जलाओ। कपूर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। ये घर की नकारात्मकता को तुरंत खींच लेती है और जलाकर राख कर देती है। कपूर जलाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति आती है। ये तुम खुद अनुभव करोगे। चौथा उपाय, हर अमावस्या को घर के हर कमरे में एक एक दीपक जलाओ। अमावस्या की रात सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। इस रात दीपक जलाने से घर उस ऊर्जा से सुरक्षित रहता है और परिवार के सदस्यों पर किसी भी बुरी नजर का असर नहीं होता। पांचवा उपाय, जो सबसे असरदार है, अगर तुम्हारे घर में लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई मनोकामना अधूरी है, तो 21 दिन तक लगातार सुबह और शाम दोनों समय घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय मन में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से सोचो और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। 21 दिन के अंदर तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात बताता हूँ जो शायद तुमने कभी सोची नहीं होगी। हम जब दीपक जलाते हैं तो सिर्फ आग नहीं जलाते, हम एक संकल्प जलाते हैं, एक विश्वास जलाते हैं, एक उम्मीद जलाते हैं। और जब ये संकल्प, ये विश्वास, ये उम्मीद शुद्ध मन से जलती है तो भगवान उसे सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तब दीपक ही रोशनी का एकमात्र साधन था। उस समय हर घर में दीपक जलता था।
और उस समय के लोगों के जीवन में एक अलग ही शांति थी, एक अलग ही संतोष था, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। वो जानते थे कि दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो घर को ऊर्जा भी देता है। आज हम बिजली के युग में आ गए हैं, घर में बड़े बड़े झाड़ फानुस लगे हैं, एलईडी लाइटें हैं, लेकिन फिर भी घर में अंधेरा है, मन में अंधेरा है, रिश्तों में अंधेरा है, क्योंकि हमने प्रकृति के दीपक को भुला दिया। हमने उस परंपरा को छोड़ दिया जो सदियों से हमारे घरों को रोशन रखती थी। अब बात करते हैं दीपक से जुड़ी कुछ ऐसी गलत फहमियों की जो बहुत सारे लोगों के मन में होती हैं। पहली गलत फहमी ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगरबत्ती जला ली तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, ये बिल्कुल गलत है। अगरबत्ती और दीपक दोनों की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। अगरबत्ती वातावरण को सुगंधित करती है और कुछ हद तक शुद्ध भी करती है। लेकिन दीपक की ऊर्जा इससे कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली होती है। दोनों को साथ जलाओ, दोनों का अपना महत्व है। दूसरी गलतफहमी ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि दीपक सिर्फ त्योहारों पर जलाना जरूरी है, दीपावली पर जलाओ बस हो गया। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। दीपक रोज जलाना चाहिए, हर दिन, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हर दिन आती है, बाहर से आती है, लोगों के साथ आती है, हमारे अपने नकारात्मक विचारों से आती है और उसे रोज साफ करना जरूरी है। तीसरी गलतफहमी यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटा दीपक कम असरदार होता है और बड़ा दीपक ज्यादा असरदार होता है, लेकिन यह भी सच नहीं है। दीपक का आकार नहीं, उसके पीछे की भावना मायने रखती है। एक छोटा सा दीपक जो शुद्ध मन से जलाया गया हो, वो बड़े से बड़े दीपक से ज्यादा असरदार होता है। मेरे बच्चे, अब एक और बहुत जरूरी बात, दीपक को कभी भी फूंक कर मत बुझाओ, यह बहुत अशुभ माना जाता है। जब दीपक बुझाना हो तो हाथ से हवा करके बुझाओ या किसी चीज से ढक कर बुझाओ। दीपक पर फूंकना मतलब उस पवित्र अग्नि का अपमान करना, और जो पवित्र चीज का अपमान करता है उसके घर से बरकत चली जाती है। इसके अलावा टूटे हुए दीपक में कभी तेल मत डालो। बहुत सारे लोग पुराने टूटे हुए दीपक में ही तेल डालकर जलाते रहते हैं। मेरे बच्चे, टूटा हुआ दीपक दरिद्रता का प्रतीक है, उसे तुरंत बदल दो। नया दीपक लाओ और उस नए दीपक में शुद्ध तेल या घी डालकर जलाओ। मिट्टी के दीपक को सबसे पवित्र माना जाता है। प्लास्टिक या धातु के दीपक भी चल सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जब उसमें अग्नि तत्व यानी दीपक की लौ जलती है तो दोनों तत्वों का संयोग होता है, और यह संयोग घर में अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिन्होंने इन बातों को माना और अपने घर में सही तरीके से दीपक जलाना शुरू किया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह शाम नियमित रूप से सही दिशा में दीपक जलाना शुरू किया, उनके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ गया, घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, बीमारियां कम होने लगी, और सबसे बड़ी बात, मन में एक अजीब सी शांति आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति के नियमों का फल है। जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति हमें आशीर्वाद देती है, और जब हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। आज से अपने घर में नियमित रूप से दीपक जलाओगे, सही दिशा में जलाओगे, सही समय पर जलाओगे, शुद्ध मन से जलाओगे, और खुद देखोगे कि जीवन में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। याद रखो, दीपक की एक छोटी सी लौ पूरे अंधेरे को मिटा सकती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की एक छोटी सी सकारात्मक आदत
तुम्हारी सारी परेशानियों को मिटा सकती है। बस जरूरत है तो सही दिशा की, सही समय की और सच्चे मन की। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इसमें बताई गई बातें तुम्हें सच लगी हो, तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ तुम्हारे काम की नहीं है, ये हर उस इंसान के काम की है जो अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माता दी, क्योंकि जो सच्चे मन से ये लिखेगा, माँ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब हम इस पूरी बात को एक जगह लेकर आते हैं। अब तक तुमने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक आईना था, एक ऐसा आईना जिसमें तुम अपने घर की असलियत देख सकते हो। और अगर उस आईने में तुम्हें अपनी गलतियां दिखी हैं तो घबराओ मत, क्योंकि गलती पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब क्या बदलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये सोच सबसे बड़ी गलती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दुख स्थायी होता है, ना तकलीफ स्थायी होती है। जब तुम सही दिशा में कदम उठाते हो तो बदलाव आता है, और वो बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन पक्का आता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ये बातें तुम्हारे जीवन की नींव बन जाएंगी अगर तुमने इन्हें सच्चे मन से अपना लिया। पहली बात, घर में जो भी पवित्र चीज हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे मटका हो, चाहे तुलसी का पौधा हो, उसके साथ हमेशा सम्मान से पेश आओ। जो चीज पवित्र है उसका सम्मान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और जो उसका अपमान करता है उसके घर से बरकत धीरे धीरे खिसकने लगती है। दूसरी बात, घर की साफ सफाई को कभी हल्के में मत लो। साफ घर में देवता वास करते हैं, गंदे घर में नकारात्मक शक्तियां घर बना लेती हैं। हर रोज सुबह घर की सफाई करो, रसोई को साफ रखो, मंदिर को साफ रखो, और सबसे जरूरी, मन को साफ रखो। तीसरी बात, घर में जो भी टूटा हुआ हो उसे तुरंत ठीक करो या हटा दो। टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए दीपक, टूटी हुई मूर्तियां, यह सब नकारात्मकता को आमंत्रण देते हैं। घर में कोई भी टूटी हुई चीज नहीं रहनी चाहिए। चौथी बात, घर में हमेशा कोई न कोई हरा भरा पौधा जरूर रखो। पौधे घर में जीवन ऊर्जा लाते हैं। तुलसी का पौधा सबसे शुभ माना जाता है। अगर घर में तुलसी है और उसकी नियमित देखभाल होती है तो घर में एक दिव्य शक्ति बनी रहती है जो हर बुराई से घर की रक्षा करती है। पांचवी बात, घर में कभी भी रात को झगड़ा करके मत सो। जो झगड़ा रात को होता है और जिसे सुलझाए बिना लोग सो जाते हैं, वो झगड़ा घर की ऊर्जा में समा जाता है और अगले दिन उठने पर भी वही नकारात्मकता घर में भरी होती है। रात को सोने से पहले घर में शांति होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ये पांचों बातें अगर तुमने अपने जीवन में उतार ली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, कोई महंगा यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा अनुष्ठान करवाने की जरूरत नहीं है। बस इन छोटी छोटी बातों को अपनाओ और देखो कि प्रकृति कैसे तुम्हारा साथ देती है। हमारे पुराने बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उनके पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो आज हम खो रहे हैं, और वो थी प्रकृति के साथ जुड़ाव। वो जानते थे कि इस धरती पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, हर चीज में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ सही तालमेल बिठाकर चलना ही सुखी जीवन का राज है।
आज हम तरक्की की दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे मुड़कर देखना भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई थी उनके पीछे कितनी गहरी समझ थी। और जब हम उन परंपराओं से दूर होते हैं तो जीवन में अस्थिरता आने लगती है, बेचैनी आने लगती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश बहुत सरल है। अपने घर को मंदिर की तरह समझो, अपने घर की हर चीज को पवित्र समझो और उसके साथ उसी श्रद्धा और सम्मान से पेश आओ जैसे तुम किसी मंदिर में पेश आते हो। जब तुम्हारा ये नजरिया बदलेगा तो तुम्हारा घर खुद ब खुद बदल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, उन्हें मैं यही कहूँगा, एक बार अपना कर देखो, एक बार खुद आजमाओ। अगर फर्क ना पड़े तो जरूर कहना। लेकिन जो एक बार इन बातों को सच्चे मन से अपना लेता है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे खुद पता चल जाता है कि ये बातें सच हैं, ये नियम सच है और प्रकृति का विधान हमेशा सच होता है। आज से अपने घर में दीपक सही दिशा में जलाओ, घर की साफ सफाई रखो, टूटी हुई चीजें हटाओ, मन को सकारात्मक रखो और हर सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया खुद को बेहतर बनाने का, अपने घर को बेहतर बनाने का। मेरे बच्चे, मेरी यही दुआ है कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहे और जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो। अगर इस पूरी वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया हो, कुछ दिया हो, तो एक काम जरूर करना, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी एक पुण्य का काम है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माता दी। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।